मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। What? I genuinely enjoyed the film, okay? हर बड़ी फिल्म एक eccentric piece of cinema हो ये जरूरी नहीं है. Some films are known for their great entertainment value. Kanguva is one of them. Kanguva starring Surya is definitely one of the most trending topics in the Tamil film fraternity. Ever since इसका पहला लुक जब से आया है, 300 से 350 करोड़ का ग्रैंड बजट, अच्छे विजुअल, सूर्या जैसा एक्टर, इकलौता डर जो लोगों को था वो था इस फिल्म के डायरेक्टर शिवा, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है उनकी फिल्मोग्राफी को लेकर। और डायरेक्टर शिवा की वजह से मेरी एक्सपेक्टेशंस लो थी इस फिल्म से, बट आई वुड से फॉर द मेजॉरिटी ऑफ व्हाट दिस फिल्म ऑफर्स, डायरेक्टर शिवा ने मेरे स्केप्टिसिज्म को अच्छे खासे परसेंटेज से गलत साबित किया। मैं ऑलरेडी कोई मास्टरपीस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं एक डिसेंटली एंटरटेनिंग फिल्म की उम्मीद लेकर गया था, बट सरप्राइजिंगली फिल्म की एंटरटेनमेंट वैल्यू वाज वेरी गुड एंड डायरेक्टर शिवा सीम्स टू हैव एक्चुअली पुट सम एफर्ट्स इनटू दिस वन। बट जैसे कि हर फिल्म परफेक्ट होती है, ये भी नहीं है, और किसी को कोई एस्पेक्ट पसंद आ सकता है और किसी को कोई नहीं पसंद आ सकता, और उसी के बेसिस पे हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एक फिल्म एक्सपीरियंस बनता है। तो डिटेल्स में इस फिल्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको अल्टीमेटली कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं। तो फिल्म की जो कहानी है वो पास्ट और प्रेजेंट में सेट है, जहां पर जो मेजर स्क्रीन टाइम है वो पास्ट के पोर्शंस का है। पास्ट में वी हैव सूर्या एस कंगुवा, जो पेरूमची के सरदार का बेटा है और एक फियर्स वॉरियर है, एंड प्रेजेंट में वी हैव सूर्या एस फ्रांसिस, जो कि एक बाउंटी हंटर है जो पुलिस के लिए काम करता है, एंड ही इज अ हैप्पी गो लकी एंड केयर फ्री कैरेक्टर। और फ्रांसिस जो है वो कंगुवा का रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म है, और फ्रांसिस के प्रेजेंट में उसके सामने एक चैलेंज आता है जिसका कनेक्शन उसकी पास्ट लाइफ से है, कुछ ऐसा जो कंगुवा नहीं पूरा कर पाया, और अब तकदीर ने उसको फिर से मौका दिया है एस फ्रांसिस उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए। क्या है वो चीज, फ्रांसिस का अपने पिछले जन्म से क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए हेड फॉर द थिएटर्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म के ओवरऑल प्रोडक्शन डिजाइन के बारे में, बिकॉज दैट अमेज्ड मी। जो पास्ट पोर्शंस है फिल्म के उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से काम हुआ है। द कॉस्ट्यूम्स, द सेट डिजाइंस, द लोकेशंस, और शिप वाले पोर्शंस को हटा के सारे सेट पीसेस प्रैक्टिकल हैं और रियल लोकेशंस पे क्रिएट किए गए हैं, जिसकी वजह से वो और बेहतरीन लगते हैं। कॉस्ट्यूम्स में जो डिटेलिंग दी गई है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फाइन है। क्लियरली इन सब चीजों में आपको वाइकिंग जैसी सीरीज से इंस्पिरेशन नजर आएगी, बट दैट डिड नॉट बॉदर मी एट ऑल बिकॉज ऑफ हाउ वेल मेड इट वाज एंड हाउ ग्रैंड it looked. माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग वेपन डिजाइन को लेकर भी करी गई है। ओवरऑल द आर्ट डायरेक्शन इन दिस फिल्म इज वर्थ ऑल द अपलॉज, और इन सबको कॉम्प्लीमेंट करती है इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। जो फ्रेमिंग है स्टिल सीन्स के दौरान, जो शॉट्स हैं एक्शन सीन्स के दौरान, जो सिनेमाटोग्राफी है वो इस फिल्म के विजुअल वैल्यू को कंसिस्टेंट रखती है और एंड तक मेंटेन रखती है। इतना ही नहीं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट दोज माइन्यूट एलिमेंट्स जो कि इसके पास पोर्शंस के ऑथेंटिसिटी और इमर्जन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें ऑब्वियसली सेट डिजाइंस और कॉस्ट्यूम्स तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ आता है कंगुवा के वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है। जहाँ सबसे पहले जो पेरूमाची के सीन्स है, वहाँ जो गांव है उसके बैकग्राउंड में आप कुछ ना कुछ होते हुए देख सकते हो। एक सेटलमेंट का फील आता है प्रॉपर। एक जो प्राइमल एलिमेंट्स जो कि हमें वहाँ के लोगों में नजर आते हैं, उनकी सोसाइटी जिस तरह से फंक्शन करती है, उनका वो बारबैरिक जस्टिस सिस्टम। टोटल 5 क्लैंस इस फिल्म में दिखाई गई हैं, जिसमें से फोकस सिर्फ 2 पर है, एक पेरूमाची, दूसरा अरथर। और दोनों क्लैंस कैसे वैरी करते हैं, उनका अप्रोच कैसे वैरी करता है। जैसे पेरूमाची के लोग मोर सोफिस्टिकेटेड वॉरियर्स हैं, वहीं अरथर के लोग आर एनिमलिस्टिक पीपल, खून की पूजा करना, उससे नहाना, उनका अपना बिलीफ सिस्टम लाइफ और आफ्टर लाइफ का। आई मीन इन सब चीजों की वजह से पेरूमाची और अरथर सिर्फ और सिर्फ एक वेल मेड सेट डिजाइन नहीं लगते हैं, बल्कि अपने आप में एक एनवायरनमेंट की तरह फील होते हैं। आप लिटरली ट्रांसपोर्ट होते हो उस वक्त में। जब रोमन्स इन्वेड करते हैं पेरूमाची को, तो उनका एक वॉरफेयर टैक्टिक दिखाया गया है, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड ऑन सीइंग दैट, क्योंकि मैं एक यूजुअल फ्रंटल अटैक एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि हम इंडियन वॉर पीरियड ड्रामा मूवीज से देख के अकस्टम्ड हुए हैं। बट दिस टाइम डायरेक्टर शिवा ब्रॉट समथिंग टोटली आउट ऑफ द रोमन वॉरफेयर टैक्टिक। ऑल्दो वो बहुत ही कम समय के लिए लास्ट करता है, बट नॉनदलेस आई वाज impressed by that। जो प्रेजेंट पोर्शंस है फिल्म के वो बहुत ही फन और लाइट टोन पे स्टार्ट होते हैं, कॉमेडिक एलिमेंट्स हैं, बट ओवरऑल मजेदार हैं। मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया। आई हैड अ गुड लाफ, एंड द डायरेक्टर हैज वेरी क्लेवरली यूज्ड सम एलिमेंट्स जो कि आज के जेन ज़ी या फिर जो इंस्टाग्राम ऑडियंस है या जो मीम लवर्स हैं, उनके लिए डेफिनेटली सीटी मारने वाले मोमेंट्स क्रिएट करेगा थिएटर में। एक्शन डेफिनेटली ओवर द टॉप है, लेकिन वो कॉम्पनसेट कर देते हैं डायरेक्टर विद सम हाई एलिवेटेड मोमेंट्स, जो कि थ्रू आउट द फिल्म आपके रश को मेंटेन रखते हैं और आते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन वही कुछ एक्शन सेट पीसेस बहुत रिफ्रेशिंग और एक्सिलरेटिंग भी है, जैसे कि वो कंगुवा का अपने हाथों में हाथी के दांत फंसा के लड़ना, और क्लाइमैक्स में जब वो ट्रैप्स को यूज करता है सोल्जर्स के अगेंस्ट। एक बहुत ही फास्ट पेस्ड फर्स्ट हाफ जो कि एक एलिवेटेड इंटरवल पोर्शन पे खत्म होता है, और मैंने वो इंटरवल ब्लॉक
बहुत एंजॉय किया, मतलब लिटरली मैंने तालियां बजाई हैं। सेकंड हाफ में फिल्म अपने पेसिंग को थोड़ा स्लो करती है और प्लॉट बिल्डअप, कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल मोमेंट्स की तरफ जाती है, लेकिन फिल्म की जो टोन है वो कंसिस्टेंट रहती है। कुछ लोगों को फिल्म थोड़ी स्लो फील हो सकती है सेकंड हाफ में, लेकिन पर्सनली मुझे वो स्लो पेसिंग बहुत वाइटल लगी, जो कि क्लाइमैक्स में जाके कुछ मोमेंट्स में इफेक्टिवली पे ऑफ करती है। और आपका जो क्लाइमैक्स में जो इफेक्ट फील होता है, जो डेप्थ फील होती है, वो इन्हीं स्लो पेस मोमेंट्स की वजह से होती है, अदरवाइज इट वुड हैव फेल्ट फ्लैट। और फिर अगेन फिल्म एक हाई नोट और एक अनएक्सपेक्टेड कैमियो पे खत्म होती है, which will definitely make you look out for the second part. Now let's talk about Surya, जो कि बेसिकली फिल्म की जान है। This man gives his 100% as Kangua as well as Francis. As Francis वो carefree, jolly और happy go lucky कैरेक्टर को बहुत effortlessly प्ले करते हैं और बहुत आराम से इमोशनल मोमेंट्स में स्विच करते हैं। But Kangua is where he steals the show. वो crazy barbaric nuances कैरेक्टर के those fierce eyes, वो ताकत का presentation, that body language, he literally feels like a hostile warrior and at the same time जो कैरेक्टर के इमोशनल पार्ट्स हैं, जो vulnerabilities हैं, he nails those too. Surya is a freaking beast in this film. कोई कमी है नहीं उनकी तरफ से इस फिल्म में, and in some moments he made me go like what the I mean, अगर ये फिल्म एक शिप है तो सूर्या उसके एंकर है। ऑल्सो द किड जो जेडा प्ले करता है इज वर्थ द मेंशन। म्यूजिक बाय देवी श्री प्रसाद, स्पेशली द कंगोवा टाइटल ट्रैक एंड नायक, प्योर चेस्ट थम्पिंग ट्रैक। इनफैक्ट बीजीएम जो है वो ओवरऑल फिल्म का हर जगह बढ़िया है। सॉन्ग्स हिंदी डब में बहुत अच्छे निकल के आते हैं, स्पेशली माफी सॉन्ग बहुत ही सोलफुल ट्रैक, मतलब मैं तो रास्ते भर सुनते हुए आया हूँ वापस। जहां सिवा मैसिवली इंप्रूव करते हैं एज अ डायरेक्टर, वहीं पर जो उनके मतलब ट्रोप्स हैं या उनके वीकनेसेस हैं वो उस फिल्म को पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट वीकनेस है उनका जंपिंग स्क्रीन प्ले स्टाइल। जैसा मैंने बताया फिल्म बहुत ही फास्ट पेस्ड है, लेकिन कुछ मोमेंट्स पे फिल्म इतनी ज्यादा फास्ट पेस हो जाती है जहां पे आपको महसूस होता है कि मतलब थोड़ा सा टाइम इस चीज के लिए ले सकते थे या फिर इस मोमेंट के लिए। फिल्म बहुत ही तेजी से टोन को स्विच करती है कई जगह। एक जो सेंस ऑफ बिल्डअप होता है, एक जो टाइम दिया जाता है एक प्लॉट पॉइंट को स्टैब्लिश करने के लिए, उसके लिए रेडी होने के लिए, वो चीज मिसिंग लगती है। आई मीन ऐसा महसूस होता है कि 2-3 सीक्वेंसेस को एक में कल्मिनेट कर दिया गया है और वो क्विक बस आ रहे हैं। लाइक वन मोमेंट देयर इज रेज एंड वायलेंस एंड जस्ट द अदर सेकंड वो सब कुछ एक इमोशनल मोमेंट में शिफ्ट हो जाता है। आई मीन ये शिफ्ट बहुत ज्यादा क्विक फील होता है एंड आई अंडरस्टैंड कि फिल्म जो है उसको फास्ट पेस रखने की कोशिश करी गई है, लेकिन लाइक बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब 5 मिनट ऐड कर सकते थे फिल्म के कई पार्ट्स में, जहां पर फिल्म की पेसिंग में इतना इफेक्ट ना आता और जो फिल्म का नैरेटिव है, जहां पर फिल्म एक फेज से दूसरे फेज में जा रही है, वो और बेहतर फील होता और जो फिल्म का प्लॉट का स्ट्रक्चर है वो और अच्छा लगता। सेकंड हाफ में एक एक्शन सीन आता है जहां पर मुझे ये सेम चीज फील हुई, जहां मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने इस चीज की जो पिक्चराइजेशन की होगी अपने दिमाग में वो तो बहुत बढ़िया हुई होगी, लेकिन जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वहां और बेटर प्लानिंग और बिल्डअप का स्कोप नजर आता है। प्रेजेंट डे में जेटा का फ्रांसिस से मिलना बहुत ही रैंडम और क्विक फील होता है। यहाँ फ्रांसिस के बाउंटी हंटर होने वाले प्लॉट का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता था। एक्शन सीन्स में कुछ जगह वायर वर्क बेटर हो सकता था, बिकॉज द वायर वर्क बिकम्स वे टू ऑब्वियस। इनिशियल पोर्शंस स्पेशली कंगुआ के एंट्री के टाइम पे जो एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ग्राउंडेड और ब्रूटल हैं, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए थे। दूसरी दिक्कत आती है एक्सट्रीमली लाउड इंपोजिशन जो कि कैरेक्टर की तरफ से आते हैं, जैसे कंगुआ के इंट्रोडक्शन के दौरान या फिर कुछ हाई प्रोफाइल डायलॉग के दौरान। दोज गेट टू लाउड एंड कंप्लीटली अवॉइड हो सकते थे। योलो सॉन्ग जरूरत नहीं थी, सेम गोज विद फायर सॉन्ग। उस जगह एक सीरियस टोन में उस पूरे यज्ञ को दिखा सकते थे और उस टाइम का इस्तेमाल उन सारी चीजों में कर सकते थे जो कि मैंने अभी ऊपर मेंशन करी। बॉबी देओल के कैरेक्टर को लेकर भी अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखना, कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी तरफ से निकल के नहीं आता है। इनफैक्ट जो कैमियो फिल्म के एंड में होता है कुछ 2 मिनट में, दैट कैरेक्टर क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट देन बॉबी देओल एज अधेरन इन द होल फिल्म। ऑल्दो बॉबी देओल डज हिज बेस्ट, यहाँ पर फॉल्ट राइटिंग की है। उनके कैरेक्टर को और ज्यादा मेनेसिंग और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था and it could have served a better antagonist to Kangua. The biggest plus of the film is the production quality, जिस पर बहुत मेहनत हुई है एंड सूर्या एज द लीड एक्टर जो इसको एक एंटरटेनिंग फिल्म तो बनाती है, लेकिन जो इस मैग्नम ओपस का स्कोप है, क्या उसके हिसाब से इज दिस एनफ? नो। But was it a step in the right direction? Yes. जहां सिरुथाई सिवा finally get some redeeming points as a director. अगर तुम राजा मौली लेवल की राइटिंग या स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे हो then this is a big no. लेकिन अगर एक visually well made और entertaining फिल्म देखनी है तुम्हें accompanied by well placed high moments and Surya's mad performance as Kangua, then this one is definitely for you. I mean मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ काफी ज्यादा हार्श हो रहे हैं इस फिल्म के अगेंस्ट लोग, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि ये फिल्म भले मास्टरपीस नहीं है, आई अग्री, लेकिन मैं इस फिल्म को बैड तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। बाकी ये मेरे थॉट्स थे और अगर तुम देख चुके हो तो अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।